बहुत ज़रूरी प्रश्न। क्या तलाक लेना ज़रूरी है या फिर भी साथ में ही रहें या अलग रहें, सेपरेट रहें लेकिन तलाक ना लें? तलाक लें या ना लें, बहुत ज़रूरी प्रश्न। आपकी छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े भी हैं ना, आप उनको तलाक के रूप में आप मत देखिए। एक रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर जो रिलेशनशिप होती हैं, अगर जहाँ तक संभावना हो आपको अपने रिश्ते को रिकाउंसिल कर लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए, मैनेज करना चाहिए कि आपका रिश्ता ना टूटे। इसके लिए अगर आपको थोड़े टाइम सेपरेट भी रहना पड़े, अलग भी रहना पड़े, आप रहें। आपको अपने परिवार की मदद लेनी हो आप लें, आपको मैरिज काउंसलर की मदद लेनी है लें, जो भी आपको करना पड़े आप करें, लेकिन आप अपने रिश्ते को आसानी से ना तोड़ें। तब तक कि कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर डाइवोर्स एक नेसेसिटी, एक आवश्यकता बन जाता है। वहां पर तो आपको अपनी शादी को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जिन शादियों को रिपेयर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, उन शादियों में आपको समय लेने की आवश्यकता है, तलाक की नहीं। आप समय लें, तलाक नहीं, ये काफ़ी आवश्यक है। इस वजह से आपने काफ़ी प्रश्न पूछे कि इज़ इट बेटर टू गेट डाइवोर्स और स्टे मैरिड? इसका जवाब केवल यही है। कुछ डाइवोर्स ऐसे होते हैं जहां पर नेसेसिटी होती है, आवश्यकता है आप तलाक ले लें, लेकिन जहां पर आपको ऐसा लगता है कि रिकाउंसिलिएशन हो जाएगा, आपका जो रिश्ता है वो रिपेयर हो जाएगा, उस कंडीशन पर आप अपने शादी को एंड ना करें, ख़त्म ना करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई स्पाउस जो होते हैं, कपल्स होते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने रिलेशन को लेकर के, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक कहानी जहां पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जाता है एक तालाब के पास पानी लेने के लिए। जब पानी लेने के लिए जाता है तो वहां पर कुछ जानवर उथल पुथल करते हैं और उस तालाब में कीचड़ की वजह से पानी मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब ये पानी हम पिएं या ना पिएं। प्यास तो लगी लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। इस कंडीशन पर समझदारी क्या है? समझदारी ये कहती है थोड़ा टाइम आप इंतज़ार करो, जानवर वहाँ से चले जाएंगे, पानी वापस से शांत, जब उसके जो डस्ट पार्टिकल से नीचे बैठेंगे पानी वापस स्वच्छ हो जाएगा। जब पानी साफ़ होगा अब वापस पी लें। तलाक के रिश्ते में भी ऐसा ही होता है। आपने लड़ाई झगड़ा किया, उस टाइम पर आपके टेम्परमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, आपका ईगो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, आप जो समझते हो आपको चढ़ाने वाले, आपको प्रोवोक करने वाले काफ़ी लोग होते हैं। तो आपको केवल और केवल एक चीज़ लेनी है, वो है समय। समय के साथ ये सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी और उस टाइम पे आप डिसीज़न लें। तलाक एक ऐसा विषय है जहां हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो जब आपको कुछ समझ में ना आए कि आपको क्या करना है, वहां पे आप कुछ मत करें। कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करने के बराबर है। तो आप शांति से बैठें और शांति से बैठने के बाद जब आपका दिमाग ठीक हो, जब आपका शरीर ठीक हो, जब आपकी स्थितियां परिस्थितियां ठीक हो, तब आप डिसाइड करें कि आपको डाइवोर्स एक्चुअली लेने की ज़रूरत भी है कि नहीं। 90% आप ये एडमायर करोगे कि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में अगर आकर के एक डिसीज़न ले लेते हैं, उससे आपके बच्चों की, आपकी, आपके वाइफ की, आपके पूरे परिवार की जो लाइफ है वो अफेक्ट होगी। इस वजह से एक रिसर्च में देख रहा था, ये पूरे दुनिया की रिसर्च है हालांकि, जहाँ पर जो अपने रिश्ते को बचाने के प्रयास करते हैं और अगर उनके जो रिश्ता है वो बच जाता है तो 95% पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी लाइफ काफ़ी अच्छे ट्रैक पे और हेल्दी होती है। इंस्टीड आप डाइवोर्स लेके दूसरी लाइफ में जंप करो, आपके ज़्यादातर चांसेस होंगे कि आपकी दूसरी जो लाइफ है वो भी स्ट्रगल कर रही होगी। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, इसमें ज्ञानवाड़ी ज़्यादा हो गई। दूसरा प्रश्न है कि क्या हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना पड़ेगा ड्यूरिंग सेपरेशन? अलग रहते हैं उस टाइम पे भी, सेपरेट रहने के दौरान पे भी अपनी पत्नी को सपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियली और नॉट? इसका जवाब है जी हाँ, सपोर्ट करना पड़ सकता है। अगर पत्नी नहीं कमाती, अगर पत्नी के साथ बच्चे भी हैं, तो परमानेंट या टेम्परेरी जो मेंटेनेंस या एलिमनी है वो आपको पे करना पड़ सकता है। सेपरेशन 1 साल का है तो अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित नहीं रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि डाइवोर्स नहीं हुआ है इसलिए हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्यूरिंग सेपरेशन भी वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को मेंटेनेंस दे, सपोर्ट करे फाइनेंशियली। ये आपके दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण थे, ज़रूरी थे। मैं कभी भी तलाक के पक्ष में नहीं हूँ। तलाक की जो प्रक्रिया भी है भारत में इतनी जटिल, कॉम्प्लिकेट, इसी वजह से शायद बनाई गई है कि ज़्यादा तलाक ना हो, परिवार ना टूटे।
सेपरेशन के ऊपर जो प्रश्न था, जहां पर क्या पत्नी अगर पति से अलग रहती है उस दौरान भी पत्नी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा या नहीं, उसका जवाब है जी हाँ। अगर कोर्ट मेंटेनेंस पास कर देती तो दूसरी बात है, अदरवाइज एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हस्बैंड की बन जाती है कि पत्नी अगर कुछ नहीं करती है तो पत्नी और बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, जो रीजनेबल सपोर्ट होना चाहिए। आपको ये दोनों प्रश्न की जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आपके खुद के अगर कोई प्रश्न है, डायरेक्टली मुझे करना चाहते हैं बात, ऑनलाइन लीगल एडवाइस में अशोक पांडे से बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिंक है, जहां डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे कर सकते हैं बात। हमेशा कीमती महत्वपूर्ण समय जो आप मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ और सुरक्षित रहें।